Hello students, this is the third lecture of chromatic number. Today we are going to start by chromatic number, also chromatic number of a cycle graph. In our practice set, question number 41 is find the chromatic number, find the chromatic number of the graph Cn. What is this Cn? This is cycle graph. This is cycle graph. In our previous video हमने देखा Kn. What is Kn? Complete graph. Kn is the symbol of complete graph and Cn is the symbol for cycle graph. तो what is cycle graph? क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पहले कुछ चीजों को जानना है. पहले क्या साइकिल ग्राफ? व्हाट इज साइकिल ग्राफ? साइक्लिक ग्राफ Cn. अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, डेफिनेशन ऐसे है, द साइक्लिक Cn n इज ग्रेटर और इक्वल टू 3. कम से कम जो वर्टेक्स होना चाहिए वो 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि खुद ही है. अगर हम 2 ही लेंगे क्या ये साइकिल बनाएगा? नहीं ना. मतलब कि 3 वर्टेक्स को लाना ज़रूरी है, इसीलिए n को किससे ज़्यादा रखा है? 3 से ज़्यादा रखा है, क्योंकि 2 का तो कभी साइकिल बनेगा ही नहीं, ये कभी क्लोज ही नहीं होगा. इसलिए क्या किया है कि 3 या 3 से ज़्यादा consists of n vertices v1 v2 up to so on vn and edges. हमें पता है एज किससे बनेगी? इन दोनों से एक एज बनेगी, अगले वाले वर्टेक्स से और एक एज बनेगी, अगले वाले से और एक, कहाँ तक चलेगा? Vn तक. तो हम एजेस का क्या नाम दे सकते हैं? हम एजेस का दे सकते हैं v1 v2 एक एज है, v2 v3 एक एज है, ऐसे चलते जाएंगे, vn-1 और vn एक एज है. तो ये क्या है? एजेस. एंड साइकिल बनाने के लिए हमें क्या लेना है? लास्ट वाला एज Vn से वापस V1, मतलब जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किया उसी वर्टेक्स पे वापस आके खत्म करेंगे, वही तो साइकिल बनाएगा. तो ए ग्राफ containing one cycle in it is known as cyclic graph या साइकिल ग्राफ. सो व्हाट इज साइकिल ग्राफ? साइकिल ग्राफ है कि कोई भी ग्राफ जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा अगर हम वर्टेक्स लेंगे और हम यहाँ अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे, ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, V1 से V2, V2 से V3, V3 से वापस V1, तो मतलब कि एक कंप्लीट साइकिल बन गया. अगर हम इस तरह का कोई भी ग्राफ लेंगे उसको बोलेंगे हम साइकिल ग्राफ. साइकिल ग्राफ. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. साइकिल ग्राफ की एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये वाला ग्राफ लेंगे हम. ये एक वर्टेक्स है V1, ये है V2, ये है V3. अगर हम देखेंगे V1 से V2, दूसरे कलर का यूज करूंगी, ये है V1 से V2, V2 से V3, V3 से वापस V1, मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गया. तो कहाँ से? V1 से V2, V2 से
V3, V3 से वापस V1। तो इसको क्या नाम देंगे हम? C3। मतलब एक साइकिल जिसमें कितने वर्टेक्स है? 3। और कितने एजेस है? 3। तो अगर हम अनदर एग्जाम्पल लेंगे, अनदर एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, अनदर एग्जाम्पल देखेंगे 4 साइकिल का। तो 4 साइकिल का कैसे आएगा? अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, ये वाले एग्जाम्पल, ये मैंने लिया V1, ये V2, ये V3, ये V4। मैं कहाँ से साइकिल ले लूँगी? V1 से स्टार्ट किया मैंने, V2, V2 से V3, V3 से V4, V4 से वापस V1। तो कैसा साइकिल बन गया? V1 से V2, V2 से V3, V3 से V4 एंड V4 से वापस V1। तो कौन सा साइकिल है? C4। इसी तरह चलते चलते अगर हम कोई ग्राफ लेंगे जिसमें कितने वर्टिसेस है, अब हम ग्राफ लेंगे जिसमें कितने वर्टेक्स का यूज होगा? 6। कितने वर्टेक्स का यूज होगा? फॉर एग्जांपल 6, ये वाला ग्राफ लेंगे हम। ये है V1, ये V2, ये V3 है, ये V4 है, ये V5, ये और ये V6। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम V1 से स्टार्ट करेंगे, V2 से स्टार्ट करेंगे, V3, V4, V5, V6, वापस V1। तो कौन सा आएगा ये? ये आएगा C6। इसी तरह चलते चलते अगर हम कितने वर्टिसेस लेंगे? n वर्टिसेस। तो उसी का क्या नाम दिया? CN। मतलब साइकिल ग्राफ ऑफ वर्टेक्स n। तो इसी का ये हमारा क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट से कि फाइंड द क्रोमेटिक नंबर ऑफ द ग्राफ CN। Find the chromatic number of the graph CN. So what is CN? CN is cycle graph। कोई भी साइकिल ग्राफ हम उसको नाम बोलते हैं सर्किट भी। हमने आगे पढ़ा भी है सर्किट। सर्किट होता है क्लोज, जिस वर्टेक्स से हमने स्टार्ट किया उसी वर्टेक्स पे आके खत्म करेंगे, वो क्या बनाता है? एक सर्किट। लेकिन सर्किट मतलब क्लोज्ड होता है, बट साइकिल होता है, साइकिल भी क्लोज्ड ही होता है। बट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट का है 41। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द क्रोमेटिक नंबर ऑफ द ग्राफ CN। व्हाट इज CN? आपको क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, आपको साइकिल ग्राफ के बदले CN आएगा। मतलब आपको दिस इज द सिंबल फॉर साइकिल ग्राफ। सो आपको क्वेश्चन बताएगा कि फाइंड द क्रोमेटिक नंबर ऑफ द ग्राफ CN। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना। व्हाट इज CN? CN इज साइकिल ग्राफ। सो हमें कैसे सॉल्यूशन करना है? साइकिल ग्राफ हमने अभी देखा, साइकिल इवन भी हो सकता है, साइकिल ऑड भी हो सकता है। सो हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे, बट इससे पहले आपको 2 पॉइंट नोट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट इज साइकिल ग्राफ में n वर्टिसेस है। ऑब्जेक्टिव 2 नंबर में आ सकता है वाला क्वेश्चन। n वर्टिसेस अगर है तो n एजेस भी होंगे, क्योंकि कंप्लीट है। कंप्लीट मतलब साइकिल है, साइकिल। दूसरा है डिग्री ऑफ ईच वर्टिसेस इज 2। आपने देखा, अगर आप देखोगे, अगर हम ये वाला लेंगे, अभी देखा मैंने यहाँ से V1 से स्टार्ट किया, ये V2 है, ये V3 है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे आके खत्म किया। V1 की डिग्री 2। व्हाट इज डिग्री? नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू द वर्टेक्स। देखो इस वर्टेक्स के साथ कितनी एजेस कनेक्टेड है? 2। सो इट इज डिग्री इज 2। इसके साथ 2, इसकी डिग्री भी 2 है, इसके साथ 2, इसकी डिग्री भी 2 है। सो ये एक साइकिल बनाएगा, हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है। सो हमने 2 पॉइंट देखे, जितने वर्टेक्स है उतने एजेस होगी, क्योंकि हर एक वर्टेक्स के बीच में एक एज मिलेगा, हर 2 वर्टेक्स के बीच में एक एज मिलेगा। तो जितने वर्टेक्स है उतने एजेस होंगे, और जो डिग्री हर एक वर्टेक्स की होगी वो कितनी होगी? 2। सो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड टू साइकिल ग्राफ। और
हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। हमें पता है ग्राफ या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। पहले हम देखेंगे क्रोमेटिक नंबर सॉल्यूशन। क्रोमेटिक नंबर of the graph which is even या odd, which is odd नंबर के लिए करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई ग्राफ है तो वो टेक्स्ट उसमें कितना लेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, V1, V2, V3। अब देखो कितने वर्टेक्स है, 3, मतलब 3, 3 क्या है, ऑड। मैंने क्या लिया, ग्राफ में 3 वर्टेक्स लिए, तीनों की 3 नंबर का 3 नंबर का वर्टेक्स मैंने लिया, मतलब ऑड ग्राफ लिया मैंने। सो दिस ग्राफ अगर हम देखेंगे, हमें क्या करना है, क्रोमेटिक नंबर निकालना है, मतलब कलरिंग करनी है इस ग्राफ की। ऐसे कलरिंग करनी है कि दो एडजेसेंट वर्टिसेस का कलर सेम ना हो। लाइक इफ आई टेक हियर, I will use color also. If I take here a red, I will color this vertex by blue, and I will color this vertex by green. कितने कलर का यूज हुआ, 3। So what is chromatic number, 3. Chromatic number of this graph is 3. Take another graph. Take another odd number graph like this. If I take this is also odd number, 1 2 3 4 5। कितने वर्टिसेस है, 5, V1, V2, V3, V4, V5। इसको भी कलर करेंगे, पहले इसको कलर करेंगे रेड। कहाँ कहाँ रेड नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, बट यहाँ तो कर सकते हैं ना, क्योंकि ये इसके एडजेसेंट नहीं है, यहाँ कर सकते हैं। अब यहाँ भी नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते, तो यहाँ कोई और कलर करो, यहाँ लेंगे ब्लैक। तो ब्लैक कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ तो कर सकते हैं ना ब्लैक, क्योंकि इसके, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते ब्लैक, यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ कोई और कलर करो ब्लू, यहाँ कोई और कलर करो। तो व्हाट इज क्रोमेटिक नंबर ऑफ दिस ग्राफ, ऑलवेज अगेन 3। सो अगर हम देखेंगे कि कोई भी ऑड नंबर का ग्राफ होगा, उसका हमेशा क्रोमेटिक नंबर क्या होगा, 3। सो एंड क्रोमेटिक नंबर को, सो वी कैन से if cycle is odd, अगर साइकिल क्या होगा, ऑड होगा, देन क्रोमेटिक नंबर को हम ऐसे डिनोट करते, क्रोमेटिक नंबर ऑफ Cn, मतलब क्रोमेटिक नंबर ऑफ साइकिल ग्राफ इज 3। हमने क्या देखा, जब भी ग्राफ क्या होगा ग्राफ, हमने क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रोमेटिक नंबर किसका फाइंड करो, एक साइकिल ग्राफ का। तो साइकिल ग्राफ या तो इवन साइकिल, दो तरह के होंगे, या तो इवन साइकिल होगा या तो ऑड साइकिल होगा। पहले हमने देखा जब साइकिल क्या है, जब साइकिल ऑड है, तो हमने दो ग्राफ उठा के देख लिए। पहले मैंने 3 वर्टेक्स का ग्राफ लिया, इसमें मैंने जब कलरिंग की तो मुझे क्रोमेटिक नंबर, कलरिंग मैंने अभी पहले 2 लेक्चर्स में मैंने जान लिया व्हाट इज कलरिंग। तो जब मैंने देखा इसमें कलरिंग आ रही है, इसमें जब मैंने कलर किया तो क्रोमेटिक नंबर 3 आ रहा है। और मैंने और एक ग्राफ लिया साइकिल, जिसमें मैंने साइकिल 5 लिया, ठीक है, साइकिल 5 लिया, इसका भी क्रोमेटिक नंबर 3 लिया। तो अभी 1-2 ग्राफ देख के मैंने किया कि कोई भी ग्राफ ऑड साइकिल का हुआ तो उसका हमेशा क्रोमेटिक नंबर 3 ही होगा। अब हमें दूसरा क्या करना है, इवन, दूसरा पार्ट करना है इवन। तो सॉल्यूशन आप ऐसे ही लिखोगे, आप साथ साथ नोट भी करते जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतना मेरे पास जगह नहीं है कि मैं पूरा लिखूं। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इवन के लिए, फॉर इवन साइकिल, फॉर इवन साइकिल पहले हम लेंगे इवन। तो देखो इवन तो दो तो नहीं ले सकते, क्योंकि साइकिल 3 या 3 से ज्यादा
वर्टिसेस का होता है। सो 2 के लिए नहीं, तो हमें क्या लेना है, 4 के लिए ट्राई करना है। 4 वर्टेक्स का एक ग्राफ बनाएंगे हम, 1 2 3 4। इसमें क्या करेंगे, हम कलरिंग करेंगे। कलरिंग करनी है क्योंकि क्रोमेटिक नंबर निकालना है, तो इसमें अगर हम ब्लू करेंगे, यहाँ ब्लू नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, बट यहाँ कर सकते हैं। यहाँ करेंगे तो बस ब्लू की ऑप्शन ख़त्म। उसके बाद हम कोई और कलर करेंगे। यहाँ पे मैंने रेड यूज़ किया, यहाँ पे रेड यूज़ किया। व्हाट इज़ द क्रोमेटिक नंबर ऑफ दिस ग्राफ? 2. टेक अनदर ग्राफ, टेक अनदर ग्राफ, टेक अनदर ग्राफ। कितने वर्टेक्स का? 5 का तो नहीं ले सकते, इवन लेना है। कौन सा लेंगे? 6 का लेंगे। 6 का लेंगे तो इस तरह बनाएंगे। V1, V2, V3, V4, V5, V6। अब इनमें क्या करेंगे, हम पहले कलरिंग करेंगे। यहाँ पे ब्लैक किया, यहाँ नहीं ब्लैक कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ तो कर सकते हैं। यहाँ नहीं कर सकते, देखो इसके एडजेसेंट है, लेकिन यहाँ कर सकते हैं। सो ब्लैक का ऑप्शन ख़त्म। उसके बाद हम उठाएंगे ब्लू। ब्लू यहाँ कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, और यहाँ भी कर सकते हैं। सो जब भी मैंने ये कितने साइकिल का लिया था, C6, ये लिया था C4, C6 का लिया तो क्रोमेटिक नंबर फिर से 2 आया। हमने क्या देखा, 2 ग्राफ को देखा हमने कि जब भी हमारे पास इवन साइकिल का ग्राफ होगा तो उसका क्रोमेटिक नंबर हमेशा क्या होगा, 2। और जब भी हमने देखा ऑड नंबर का हमने साइकिल उठाया, उसका क्रोमेटिक नंबर 3 आया। सो हम क्या लिखेंगे इसका हमने क्या देखा, वी कैन से दैट द साइकिल इज, जब साइकिल क्या होगा, जब साइकिल क्या होगा, इवन होगा। जब साइकिल इवन होगा तो क्रोमेटिक नंबर क्या आएगा, क्रोमेटिक नंबर हमेशा क्या आएगा, 2। आप ऐसे लिखोगे क्रोमेटिक नंबर, इस तरह का, इसी तरह आप सॉल्यूशन लिखोगे 2 पार्ट्स में। फॉर ऑड तो लेट्स टेक 2 ग्राफ्स, we see the 2 graphs, the chromatic number is always 3, and for even we take again 2 graphs, the chromatic number is 2. So we can say when the graph is odd, the chromatic number of the cycle graph is 3, and when the graph is even, the chromatic number of the cycle graph is 2. Thank you.